नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आयुष है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा डिप्रेस फील हुआ ही होगा। भले वो कोई भी रीज़न हो, किसी की मतलब कोई एक्स हो गई हो या फिर कोई किसी में फेल हो गया हो, तो उसके लिए सब कोई कभी ना कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ होगा और कोई ना कोई अकेले में रहा होगा। और बहुत जन तो ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। सुसाइड कोई भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता। सुसाइड सबसे घटिया काम होता है जो कोई करता है, और मैं इसको फुली क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि हम लोग को कभी सुसाइड नहीं करना चाहिए, भले कितना भी ज़्यादा हार्ड टाइम हो। तो एनजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये तीनों क्या क्या चीज़ है, हम लोग आज इस बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहले एनजाइटी होता है हम लोगों को डर किसका? फ्यूचर का। एनजाइटी फ्यूचर के डर से होता है, मतलब कल अगर मेरा ये नौकरी चल जाएगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा, या फिर अगर मेरे को कम नंबर आए तो मेरा कौन कॉलेज में सिलेक्शन होगा। तो ये सब एनजाइटी होता है, और ये हम लोग को फ्यूचर के बेसिस पे हम लोग को आता है। मतलब फ्यूचर में अगर हम लोग को कुछ अच्छा पोजीशन ना मिले तो हम लोग को ये सब के बारे में चिंता होता है। दूसरा है फ्रस्ट्रेशन वो होता है जो हम लोग अपने को मतलब रखते हैं कि हम लोग को इतना तो हम लोग डिज़र्व करते हैं, और अगर उससे थोड़ा हम लोग कम आए या फिर हम लोग उस पोजीशन तक भी ना पहुंच पाए तो हम लोग को फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये प्रेजेंट सिचुएशन से होता है। जैसे कि मेरे को तो पूरा पता है कि मेरे को 90 में 90 आएगा आज एग्ज़ाम में, लेकिन आता है मेरे को 90 में 70, तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता है। और बेसिकली फ्रस्ट्रेशन को ही थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो वो बाद में बन जाता है एनजाइटी फ्यूचर से रिलेटेड होता है, मतलब फ्यूचर में हम लोग को क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एनजाइटी होता है। फ्रस्ट्रेशन होता है जो प्रेजेंट टाइम में, मतलब इतना मैं अचीव करने का लायक हूँ, मैं पहले ही अपना सोच लेता हूँ लेकिन उतना अचीव नहीं कर पाता हूँ। तो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन में हम लोग को पहले से कुछ प्री अजम्पशन नहीं बना चाहिए। मतलब हम लोग को जो कुछ भी काम करें वो हम लोग को मस्ती में करना चाहिए। मतलब अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ये सोच के ना पढूं कि हाँ मेरे को नंबर लाना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है, नहीं, बल्कि मेरे को ये सोच के पढ़ना चाहिए कि हाँ मैं कुछ नया सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ। और कोई एग्ज़ाम अगर क्रैक नहीं हुआ तो हम लोग को ये सोच के डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि हम लोग उस एग्ज़ाम में फेल हो गए। जैसे कि आप लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते होंगे, वो पहले पायलट बनना चाहते लेकिन वो पायलट किसी कारणवश नहीं बन सके। तो बाद में वो डीआरडीओ फिर इसरो में अपना सर्विस दिए और बाद में वही देश के राष्ट्रपति भी बने। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग को कुछ भी फेलियर आता है तो हम लोग को इससे झुकना नहीं चाहिए। भले वो फेलियर मतलब हम लोग को उस काम को करने में कितना भी पैशन हो, लेकिन हम लोग उसमें फेल हो रहे तो इसका मतलब हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग के लिए कुछ और है और हम लोग किसी और फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। हम लोग को कभी इसमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। और तीसरा आता है डिप्रेशन बेसिकली पास्ट के कारण आता है। जैसे पास्ट में मैंने कुछ एग्ज़ाम में फेल कर गया था, उसके लिए मेरे अंदर अभी भी एक मतलब कोना है मेरे दिल में कि मतलब मेरे को उस एग्ज़ाम को अभी और कभी नहीं देना है। जैसे फिजिक्स में मैं कभी सोचिए फेल कर गया, ठीक, तो मेरे को उसके बाद हमेशा जब भी कोई फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा तो मेरे को अंदर में थोड़ा डिप्रेशन आएगा कि मेरे को इस बार करना ही पड़ेगा पास। पिछला 1 साल पहले मैं फेल कर गया था, तो ये डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन पास्ट से होता है। तो हम लोग ने क्या सीखा, पहले सीखा कि डिप्रेशन पास्ट से आता है, दूसरा फ्रस्ट्रेशन प्रेजेंट से आता है, और तीसरा एंजाइटी फ्यूचर से आता है। तो आज हम लोग ये तीनों के बारे में डिस्कशन इसीलिए किए ताकि बहुत लोगों को क्लियर हो कि मतलब वो लोग अपने उन लोगों को जो कुछ भी मतलब फ्रस्ट्रेशन या फिर कुछ भी हो रहा तो वो लोग कैसे उससे उबर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को अगर इन तीनों चीज़ों से उबरना है तो आप लोगों को सबसे पहले करना है कि आप सोशल कॉन्टैक्टिंग करिए। मतलब जो अच्छा कोई है, मतलब जो आपको मेंटर कर सके, उनसे आप बात करिए। जैसे कि कोई आपका टीचर हो जो आपको अच्छे से पहचानता हो, जो आपके मतलब बातों को सुन के कभी हंसे ना, या फिर आपसे सहानुभूति रखे, तो आप उनसे जाके बात करिए। या फिर आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने कोई फ्रेंड से जो आपके बहुत ही क्लोज है, जो आपका कभी मजाक उजाक नहीं उड़ाएंगे इन सब बातों को लेकर, आप उनसे जाके अपना चीज़ शेयर करिए। और कभी भी इन सब चीज़ों को दिल में दबा के मत रखिए। जितना आप इसको शेयर करेंगे आपका दिल उतना ही हल्का होगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। और इसी चैनल में हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, या फिर हम लोग अपने आप को खुश कैसे रखें, और कोई भी काम हम लोग जब भी करते हैं तो उसमें अपना फुल पैशन कैसे दे सके। और मेरा चैनल का नाम रहेगा आयुष कारना। आयुष का मतलब है लॉन्ग लिव, और कारना का मतलब है कोई कॉज, मतलब कोई कारण। तो इसी के साथ ये चैनल का मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरे को आप लोग भी सपोर्ट करिए। आप लोग भी अपना अपना कुछ ना कुछ वीडियो बना के आप मेरे को दे सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप में, और एक इसी नाम से फेसबुक पेज भी होगा जो लिंक मैं इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक।
तो आप लोग वहाँ पर अपने अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कभी पास्ट में डिप्रेशन या फिर एनजाइटी हुआ है और आपने उसे कैसे उभरा है, अगर आपको मतलब इसके बारे में शेयर करना है तो आप वो सब भी शेयर कर सकते हैं। प्लस आप अपने वहाँ पे पोस्ट वोस्ट भी कर सकते हैं पेज में। और आप लोगों को कोई सजेशन देना हो तो आप वो मेरे को कमेंट्स में दे दीजिए, और मैं कैसे और बेटर कर सकूँ इसके बारे में भी आप मेरे को बताइए। और ये चैनल बेसिकली मैं अपने अकेले के लिए नहीं बना रहा हूँ। इस चैनल में बेसिकली मैं सबको कवर करूँगा, मतलब आप लोग सब जो भी इस कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो हम लोग सब मिल के एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और हम लोग सब मिल के वीडियो बनाएंगे। खाली इसमें मेरा ही फेस नहीं होगा इस चैनल में, बाकी बहुत जन का भी फेस होगा। और हम लोग बेसिकली इसको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ले जाएंगे, मतलब हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। क्योंकि मेरे को बिलीव है कि हम लोग अगर एक साथ कुछ काम करेंगे ना तो हम लोग सोसाइटी में कुछ डिफरेंस ला सकते हैं। और अभी जैसे कि सबको पता है मेंटल स्ट्रेस के बारे में कोई ज़्यादा उतना बात नहीं करता, सब कोई फिजिकली कुछ होता है तो सब कोई उतना बात करता है, लेकिन मेंटल में अगर किसी को कुछ होता है, मतलब मानसिक दबाव या फिर मानसिक में कुछ मतलब डिप्रेशन या फिर एंजाइटी टाइप का होता है, तो कोई उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता है। क्योंकि सब सोचते हैं कि अगर ये बता दिए तो हम लोग को सब पागल सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई पागल सोचेगा नहीं। आप अच्छे से मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, उनसे आप शेयर करिए। ये अगर आप ज़्यादा देर तक अपने अंदर रखेंगे ना तो ये आपको अंदर से खाते जाएगा। तो आप लोगों को ये बात अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहिए, मतलब जो आपका बात सुने। और आपको कोई अच्छे डॉक्टर से भी मतलब सलाह मशवरा लेना चाहिए जो आपको इससे निकालने में मदद करे। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि अगर आपको कभी भी फील ऐसा आता है, मतलब डिप्रेशन या फिर एंजाइटी ये सब का, तो आप नेचर में चल जाइए, नेचर जहाँ पे शांति हो। और उस शांत नेचर में जाके आप वहाँ पे जो शांति है उसको बस आप सुनने का कोशिश करिए। आप जब वो शांति को सुनने का कोशिश करेंगे ना तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ये मेरा पर्सनल मानना है क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है। और आप मेडिटेशन योगा भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप लोग ज्वाइन करिएगा चैनल को और फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को भी। नमस्कार।